नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। लीगल नॉलेज के सेगमेंट में मोहम्मद आलम is speaking to you regarding some of the legal knowledge that we would like to share with our audience. आज हम बात करेंगे why it is important that you provide accurate information when you're buying insurance. So किसी किस्म की इंश्योरेंस, चाहे कार की इंश्योरेंस आपने ख़रीदना ही है, या हाउस की इंश्योरेंस ख़रीदनी है, या कोई हेल्थ और क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस ख़रीदना हो, या किसी किस्म का बिजनेस इंश्योरेंस ख़रीदना हो, ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करें। इस बात को ना डरें कि अगर आप एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो आपको शायद पॉलिसी नहीं मिलेगी, क्योंकि आई बिलीव ऑन दिस कि आपको इंश्योरेंस से अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड नहीं किया और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया तो ऐसी सूरत में होगा क्या, इंश्योरेंस कंपनी के पास जब आपका क्लेम जाएगा व्हेन टाइम ऑफ नीड, कि अगर आपका कार की आपने इंश्योरेंस ली हुई है एंड यू हैव नॉट प्रोवाइडेड राइट इंफॉर्मेशन, सो इंश्योरेंस कंपनी व्हेन यू विल सबमिट द क्लेम एज अ रिजल्ट ऑफ कार एक्सीडेंट, चाहे जिसमें आपको सीरियस इंजरी हो गई हो, अगर आपकी गलती की वजह से किसी किस्म की इंजरी हो गई हो आपको, तो इन तमाम सूरतों में इंश्योरेंस कंपनी विल इन्वेस्टिगेट एंड इफ़ दे फाइंड कि आपने एक्सीडेंट लेते हुए इंश्योरेंस लेते हुए प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया था, दे कैन कैंसिल योर इंश्योरेंस। सो एसेंशली यू विल बी एट जब आपको ज़रूरत है इंश्योरेंस की, उस वक्त आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी मौजूद नहीं होगा। और इंश्योरेंस एक्ट भी इंश्योरेंस कंपनीज को अलाउ करता है कि इफ़ somebody or any of the insured has not provided accurate information, or if they have did not provide accurate information plus any material misrepresentation, in both cases insurance company will deny your claim and you will be without any insurance coverage. जिसका मतलब ये होगा कि now अगर एक्सीडेंट आपकी गलती से हुआ है, ऐसी सूरत में you will be responsible to pay to the other party जिसकी गाड़ी का नुकसान हुआ है या जिस किसी को पर्सनल इंजरी हुई है। इंश्योरेंस कंपनी will not defend any lawsuit that may be brought against you in a case जहाँ पे आपकी गलती से एक्सीडेंट हो गया हो, या अगर आपकी कोई हाउस इंश्योरेंस आपने ख़रीदी है और आपके घर पे कोई आग लग जाता है या कोई वाटर या फायर डैमेज होता है, इन तमाम सूरतों में इंश्योरेंस कंपनी will say that you are at your own, they will return all the insurance premium that you have paid and you will be at your own. Most important like business insurance, आपके critical health insurance जब हम बाय करते हैं, ये इंश्योरेंस हम इसलिए बाय करते हैं ताकि at the time of need, जब आपकी फैमिली को ज़रूरत है, when you are suffering significant health condition and you have no income coming, at that point obviously you're looking at the insurance policy. But just think about this, at that moment if insurance company will come back and say unfortunately you have lied or you have not provided accurate information and as such we are not going to cover you, आप खुद सोचें कि ऐसी सूरत में you will be at your own. So whenever you buy a car insurance or any insurance for your property और किसी किस्म की हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस की सूरत में you have to disclose all your health condition, क्योंकि अगर इंश्योरेंस जब आपको फॉर्म देती है फिल करने के लिए, तो you make sure that before you sign those information, even if insurance agent is filling out those forms, you must ensure कि आप उस जो फॉर्म है उस फॉर्म के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगा गया आपके प्रीवियस हेल्थ कंडीशन के बारे में, वो तमाम इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज प्रॉपरली होनी चाहिए। You cannot just simply say कि I have not filled out the information. You cannot just simply say कि oh I have just signed the form was completed by an insurance agent or form was completed by my friend and I have just signed it, because it is your responsibility when you're buying insurance and you're declaring some information on a form. It will be presumed that you have read that information before you submit to insurance company, क्योंकि insurance company will simply say कि जी हमारा contract with this insured was in a good faith and we 100% believe whatever information was written on the form and based on those information we have covered this person. Insurance company के लिए बहुत आसान होगा to deny your coverage and just get out of this contract. कानून भी उनके साथ होगा ऐसी सूरत में, लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि जी आपने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है और इसके बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनी ने आपका क्लेम डिनाई कर दिया है किसी भी सूरत में, ऐसी सूरत में यकीनन यू हैव राइट, यू कैन कंसल्ट अ लॉयर हु प्रैक्टिस इंश्योरेंस लिटिगेशन, यानी ऐसे लॉयर जो कि इंश्योरेंस लॉ में प्रैक्टिस करते हो, अगर आपके एक्सीडेंट का मसला है तो पर्सनल इंजरी में प्रैक्टिस करते हो, इंक्लूडिंग आलम लॉ ऑफिस, जैसे कि आपको पता है कि वी प्रैक्टिस पर्सनल इंजरी एंड इंश्योरेंस लिटिगेशन,
we will be able to guide you. We will be able to fight insurance company if insurance company denies your insurance coverage based on allegation के आपने सही और accurate information provide नहीं किया था. We can go through all these information. We can take insurance company to the court if their decision to deny the coverage is not right. We can bring an application before court to provide those kind of coverage. But इन तमाम चीज़ों के साथ साथ लेकिन you being an insured person or consumer must also ensure कि जब इंश्योरेंस आप ले रहे हो वो आप तमाम चीज़ें डिस्क्लोज करें. इफ़ यू गॉट अ टिकट you must ensure that you tell insurance company that you have any conviction in highway traffic matters. Similarly, कार इंश्योरेंस की सूरत में you must disclose आपकी proper residence कहाँ पे है, क्योंकि अगर आप रहते किसी एक सिटी में हैं and if you are disclosing insurance company that you are living in another city in an anticipation कि आपको कम premium insurance company charge करेगी, but I'm sure that you are living in a fool paradise by not disclosing the right information. क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के लिए जब आपका एक्सीडेंट हो जाता है to find where you are actually living, it will be very easy because everything is connected here. All your information, your credit card information, your utility bills, many other ways that insurance company can easily find out. So please do not do any such thing. Always be upfront with insurance company. What worse come worse, insurance company will ask you a little bit more premium. Rather than charging you $150, they will charge $170, and I think you should pay that premium because at least you will have that satisfaction that you are properly insured and you have proper coverage at the time when you need those insurance coverage and insurance protection. With that, if you have any kind of insurance matter that you want to discuss with my firm, Alam Law, you can always contact with our contact information on the screen. We will be happy to answer any question. We will be happy to provide you any kind of advice and guidance free of charge. You have no obligation because this is what we think that's our commitment to our community, that we provide those services. Thank you for listening.